इजराइल हमास युद्ध के बीच हमास ने कहा है कि वो युद्ध विराम के प्रस्ताव को तब तक नहीं मानेगा जब तक गाजा में युद्ध पूरी तरह से रोका नहीं जाता। जानकारी के मुताबिक कल हमास का प्रतिनिधिमंडल मिस्र के काहिरा में था, जो युद्ध विराम के इजराइल के प्रस्ताव पर अपना रुख साफ करने पहुंचा था, लेकिन युद्ध विराम को लेकर बात आगे नहीं बढ़ सकी। और इस बीच इजराइल के एक अधिकारी के हवाले से जानकारी आई है कि इजराइल बातचीत के लिए अब अपना प्रतिनिधिमंडल तब तक नहीं भेजेगा जब तक हमास इजराइल के प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक रुख नहीं दिखाता। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के युद्ध विराम कराने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। हमास की शर्त है कि गाजा में पूरी तरह से युद्ध रुके, वहीं इजराइल का कहना है कि बंधकों को वापसी और हमास के खात्मे के बिना युद्ध नहीं रोका जा सकता। हमारे सहयोगी उमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, अब क्या स्थिति यहाँ पर लग रही है इसके बाद बनती हुई? जी देखिए, अमेरिका, इजिप्ट और कतर की मध्यस्थता में सीज फायर कराने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। जो हमास का प्रतिनिधिमंडल कल काहिरा पहुंचा है, आज उम्मीद ये की जा रही है कि नए सिरे से बातचीत जो है, नए दौर की बातचीत जो है वो आज होगी। हमास पर जो है वो अमेरिका, इजिप्ट और कतर तीनों का दबाव है कि सीज फायर की उस शर्त को माने, उस प्रस्ताव को मानो जो इजराइल की तरफ से रखा गया है। कई दौर की बातचीत के बाद इजराइल की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया उसमें कहा गया है कि 40 दिनों का युद्ध विराम के लिए इजराइल तैयार हो सकता है, बशर्ते कि बंधकों को छोड़ दिया जाए। लेकिन जो हमास है उसकी तरफ से शर्त साफ है, वो कह रहा है कि युद्ध पूरी तरह से रोके बगैर और गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी के बगैर जो है वो सीज फायर की कोई शर्त नहीं मानेगा। अब बड़ा सवाल जो है वो ये बना हुआ है कि इजराइल की तरफ से ऐसा कोई लचीला रुख नहीं दिखाया गया है और अधिकारी के जरिए साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो हमास का जो खात्मा है, जो कि शुरुआती मकसद था गाजा को इन्वेड करने का, गाजा में सैन्य अभियान शुरू करने का, तो हमास के खात्मे के बिना जो है वो इजराइल युद्ध पूरी तरह से नहीं रोकेगा, इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। तो अब इस स्थिति में क्या आगे बात बनेगी, इस पर तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो निगाह है वो राफा पर है, क्योंकि इजराइल की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि राफा को अटैक करेगा। हालांकि इजराइल की तरफ से ये भी साफ किया गया और खुद बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बंधक समझौता हो न हो, राफा पर हमले करके रहेंगे, क्योंकि इजराइल के मुताबिक 5 से 7 हजार जो हमास के लड़ाके हैं वो राफा में उन्होंने अपने आप को पनाह ली हुई है। और वहीं 13 से 14 लाख या 15 लाख के आसपास जो शरणार्थी हैं वो भी राफा में हैं। और ऐसे में अमेरिका, मिस्र समेत कई देश जो हैं वो इजराइल पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि राफा पर वो हमले ना करे और ज्यादा मानवीय त्रासदी की जो स्थिति है वो पैदा होगी। लेकिन इस सब के बीच इजराइल राफा पर हमले करने को जो है वो आमदा है। और उसके पहले सीज फायर को लेकर जो एक आखिरी कोशिश चल रही है उसमें जो है हमास की जो शर्त है वो भी एक बाधा के तौर पे सामने आ रही है। और दूसरी बात यह है कि इजराइल जो अपनी बात पे अड़ा हुआ है वो भी एक बाधा के तौर पे सामने आ रही है बात। तो अब देखना है कि जो आज एक नए तौर पे जो बातचीत होती है, जिसमें कि ये भी जानकारी आई कि शुक्रवार को सीआईए के जो डायरेक्टर हैं वो भी काहिरा में थे। और क्योंकि अमेरिका इस पूरी बातचीत में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, तो क्या कोई बात आगे बढ़ती है? क्या इजराइल किसी तरह की रियायत देने को तैयार होता है या हमास जो है वो अपनी शर्त को छोड़ता है? क्योंकि अगर इजराइल रियायत देने को तैयार होता है तो इसका मतलब ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने उस बात को कहते, जो बात लगातार कहते रहे हैं कि हमास के खात्मे के बगैर युद्ध नहीं रुकेगा, तो उससे वो पीछे हटेगा, जो कि ऐसी संभावना कोई लगती नहीं है। तो अब बीच का रास्ता क्या निकलता है? फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने को इजराइल तैयार है, लेकिन युद्ध पूरी तरह से रोकने को तैयार नहीं है। अब देखना है कि आज जो बातचीत होती है उसमें क्या निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो आज की बातचीत यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखना होगा इसमें क्या जो है वो निकल कर आता है, कोई हल या फिर नहीं आता है, क्योंकि हमास और इजराइल दोनों ही यहाँ पर अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और इस वजह से तनाव यहाँ पर लगातार बना ही हुआ है।